अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद उमर गुजर और आप देख रहे हैं क्लियर डिफेंस लाइन। मेरे पास दोस्तों कुछ रिपोर्टें हैं, वो आपसे शेयर करनी है आज की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से। ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा। मेरे पास कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, कुछ सवाल हैं कि हमारे दोस्त जो जावेद ख़ान ग्रुप एंड कंपनी, उन्होंने ऑप्शन लगाया था पहले कि ये जो है ना सैफ साहब जज को बता दे कि मेरे अकाउंट ओपन करे ताकि मैं लोगों को दे सकूं। ये उनका बड़ा इतराज़ हुआ करता था, जो कि आज सैफ साहब ने जज के सामने पेश होकर उनको रिक्वेस्ट की, दरख्वास्त की कि सर मैंने ये 6 लाख बंदों के पैसे देने हैं। उन्होंने इतराफ़ किया और उन्होंने कहा और उन्होंने इस बात पे ज़ोर दिया कि सर काइंडली प्लीज़ अगर ये हो सके मुझे मेरा केस जो चल रहा है, मेरे साथ जो गवर्नमेंट करेगी इन लोगों को, बहुत मज़लूम बेचारे लाचार लोग हैं, इनके अकाउंट्स ओपन किए जाएं तो उनको मैं पैसे पेमेंट दे सकूं। और नैब ने जो है ना इसकी मुखालफत की और नैब ने बताया कि जी इसका एक प्रोसीजर होता है, इसका तरीक़ाकार होता है, उस तरीक़ेकार के मुताबिक हम इंशाल्लाह उनको पैसे लौटाएंगे। अगर देंगे तो सबको देंगे, अगर नहीं मतलब लेट होगी तो सबके लिए लेट होगी। तो इस चीज़ से ये वाज़ह हो गया कि जावेद ख़ान एंड ग्रुप जो है उन्होंने आज तक जो मतलब वो अदालतों में जा रहे थे, मतलब काफ़ी अरसे से वो शुरू हैं, उन्होंने कोई उनके पेश रफ्त नहीं हुई सिवाय किसी चीज़ के रख न डालने से या मतलब किसी को रुकावट पैदा करने से। इसके अलावा उनको कोई कामयाबी खातिर ख़्वाह नहीं मिली, क्योंकि अगर वो इस मसले में काफ़ी देर के लगे हुए थे तो आज उनको चाहिए था कि उनको पैसे मिल जाते या अदालत उनके हक़ में कोई फ़ैसला हमें पता चलता कि यार ये हो गया। दूसरी बात ये है कि टोटल 7 से 8 लोग गए हुए थे। मैडम अस्मा बीबी जो है वो बार बार रिक्वेस्ट कर रही हैं लोगों से कि भाई जो ऑनलाइन जो बंदे हैं, यहाँ से ये लग रहा है कि कोई एप्लीकेशन कम है नैब के पास, क्योंकि नैब ने ये भी सवाल उठाया कि जो बंदे ऑनलाइन एप्लीकेशन देते हैं वो वहाँ पे मौजूद तो होते नहीं हैं, हम जब उनसे रब्ता करते हैं तो वो पीछे हट जाते हैं, तो लिहाजा हमें रिक्वायर्ड जो एप्लीकेशन है वो दरकार हैं। तो इस वजह से मेरा ख़्याल है कि मैडम अस्मा ने आज जो सवाल उठाया है कि जो है ना मैं जो ऑनलाइन लोग एप्लीकेशन जिन्होंने दी हैं उनका रिकॉर्ड भी मैं पेश करूंगी। इतना ज़ोर और इतने काफ़ी अरसे से लगे होने के बावजूद वो 6 से 7 बंदे जो आज आए हुए थे, उसकी वजह कुछ भी हो सकती है, ये तो वही एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन सैफ साहब की नीयत जो है आज वाज़ह होगी, उन्होंने बता दिया, अदालत जज को भी बता दिया, उनका जो एलिगेशन वो लगा रहे थे जावेद ख़ान एंड ग्रुप के भाई ये ख़ुद बताए, तो उसने ये भी कर दिया। इसके बावजूद भी वो लोग अगर मुतमिन ना हों तो उनकी अपनी मर्ज़ी है। बाकी मेरा ये पैगाम पॉजिटिव लोगों के लिए है, वो बंदा कहीं नहीं जा रहा, हम शुरू दिन से ये कह रहे हैं। और डॉक्टर मदनी साहब जिसने कमाल संभाली है, वो भी बड़ी नेक नीति से काम कर रहे हैं। तो आप सबको, मुझे, हम सबको ये चाहिए, और एक तो हमें ये चाहिए कि जो गरीब गुरबा, जो हमारे ज़्यादा मस्कीन बहुत मजबूर लाचार लोग हैं, 10, 50, 20 उनकी हेल्प की जाए ताकि उनका महीना या मतलब गुजारा हो जाए। ऐसे लोग हैं बीच में, एक तो ये किया जाए और दूसरा कोशिश की जाए इंशाअल्लाह जो 2 तारीख आने वाली है, इतलात बहुत हैं कि उसको जो है ना जज साहब ने आज जो बातें की हैं, आर्गूमेंट किए हैं, उनसे ये लग रहा था कि वो इंशाअल्लाह 2 तारीख को फ़र्द जुर्म ऐड करें। ये तो थी आज की नई ताज़ी। आपको हमारी ये कावश कैसी लगी, बराए मेहरबानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और पॉजिटिव रहिए। अल्लाह ताला आपका, हमारा, सबका हामी नासर होगा और हमें इंशाअल्लाह मंज़िल ज़रूर मिलेगी। अल्लाह हाफ़िज़।